तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं यहां पर हमारे मध्य प्रदेश की लाडली बहना जो इस चीज का इंतजार कर रही हैं, तो उनके लिए यहां पर पूरी बिग अपडेट हम देने वाले हैं और बताने वाले हैं। सबसे पहले तो लाडली बहना योजना के बारे में एक बड़ी खबर है जो हम आपको यहां पर डिटेल से बताएंगे, क्योंकि सभी बहनें चाहती हैं सर 25वीं किस्त के बारे में हमें जरूर जानकारी दीजिएगा। तो अब इस तारीख को आपकी एक किस्त आने वाली है वो भी बताएंगे, साथ ही आपको 13 जून 2025 से संबंधित भी आपको जो अपडेट निकल के आ रहे हैं वो भी बताने वाले हैं। मोहन यादव जी की क्या अनाउंसमेंट करी गई, क्या घोषणा की गई है आपको प्रदेश स्तर पर, उनके बारे में बताएंगे। अब मिलेंगे 3000, हो गया है ऐलान, और ये 3000 रुपए आपको कब से मिलना प्रारंभ हो रहे हैं इसके बारे में भी आपको ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो चलिएगा देखें, सबसे बड़ी खबर आज की मैं बात करूं, यहां पर ब्रेकिंग न्यूज है। अगले 3 साल में हम 32 लाख किसानों को सोलर पंप देकर उन्हें बिजली बिल से मुक्ति दिलाने हैं। यह कहा है आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो आपके माननीय यादव जी। क्या कहा है मोहन यादव जी ने कि अगले 3 साल में आपके जो किसान हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उनको 32 लाख किसानों को, अब इसमें आपका भी नाम हो सकता है। कैसे इसका लाभ मिलेगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि आपकी एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम जोड़ा जाएगा। लाखों किसानों को यह लाभ मिलेगा और इनमें बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जाएगी। आपकी कहना चाहिए जिन लोगों को यहां ज्यादा बिजली बिल आ रहे हैं सिंचाई में, उनको अब मुख्यमंत्री लाभ देने वाली है। तो ये बड़ी घोषणा है हमारे द्वारा। तो आज के समय में, अब आने वाले समय में अपने बिजली के कनेक्शन जो 7,500 रुपए लगते किसान भाइयों बहनों, हम आपको सोलर पंप दिलवाएंगे नॉमिनल कीमत पर, और बिजली के बिल से छुट्टी करवाएंगे। कोई बिजली का बिल भरने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अपनी बिजली, अपना सोलर पंप, अपने खेत में मकान हो तो मकान पे जलाओ, अगर पंप चलाना हो तो पंप चलाओ। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, जितने प्रकार के पंप हैं आपके, सारे बिजली के झंझट से मुक्ति दिला करके किसान भाई बहनों को सोलर पंप 3 साल में 32 लाख के कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। अब इसके बाद एक और बड़ी खबर है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से जुड़ी हुई है। यहां हम देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज, हम एकीकृत खेती का मॉडल तैयार कर रहे हैं और किसानों की आमदनी बढ़ा सके, खाद में छूट मिलेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो भी किसान हैं इनकी लगातार मांग आ रही थी, सर खाद कम कब होगा, रेट कम होगा, हम किसानों को लाभ कब मिलेगा। तो अब जो आपके केंद्रीय स्तर पर पहुंच गए हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनके द्वारा घोषणा करी गई है कि हम एकीकृत खेती का मॉडल अपनाएंगे। मतलब जो तुम्हारे पूरे खेत हैं उनमें अब एक ही तरह की फसलें बोई जाएंगी और किसानों को बीज का, खाद का और समर्थन मूल्य में भी यहां पर इजाफा किया जाएगा। मतलब किसानों के लिए कृषि मंत्री जी के द्वारा यहां पर बहुत सारे योगदान, कहना चाहिए लाभ दिए गए। किसानों को आमदनी के लिए भी बताया गया कि आपके जो बीज हैं, आपके जो अनाज हैं जो आपको बहुत महंगे मिलते हैं, इनको सस्ता किया जाएगा। साथ में आप सबको यहां पर क्या दी जाएगी, आपकी एमएस मूल्य पर जो है यहां पर फसलें खरीदी जाएंगी, ये इनका कहना है। एफपीओ हमारे बन रहे हैं, उनको भी हमको बल देना। अब छोटे छोटे किसान देखो, अपने अमेरिका जैसा तो है नहीं, अपने 15,000 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर के फार्म, अपना तो 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ छोटे छोटे फार्म है अपने, उनमें कैसे पैसा ज्यादा कमाएं। इसलिए एक एकीकृत खेती का मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें केवल फसल नहीं, फसल के अलावा सब्जी भी हो, फल भी हो, पशुपालन भी हो, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की गतिविधियां करनी पड़ेगी, तब आमदनी बढ़ेगी। अब एक और अपडेट आपको बता दें, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई, आने वाले समय में लाडली बहनों को योजना की राशि बढ़कर मिलेगी। इसके देखें, इसका इंतजार हमारी मध्य प्रदेश की बहुत सारी बहनें कर रही थी कि सर आखिरकार हमारी जो लाडली बहना की किस्त है ये कितने तारीख को आएगी और उसके साथ साथ कब कितनी
जो है जाएगी राशि, उसके बारे में। तो पहले तो देखें, आने वाले समय में लाडली बहनों को योजना की राशि बढ़कर मिलेगी। और ये राशि कब तक बढ़कर मिलेगी सर? खाते में रक्षाबंधन पर, क्योंकि बोनस आपको मिलेगा। ये 1500 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगस्त माह में आपका रक्षाबंधन त्योहार आने वाला है। इसी को लेकर अब हमारी मध्य प्रदेश सरकार तैयारियां शुरू कर दी है और उन लाडली बहनों के लिए बहुत सारे तोहफा लेकर आने वाली है हमारे मध्य प्रदेश सरकार। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ही आपको लाभ पहुंचा रही है, वहां से केंद्रीय जो है मंत्री हमारे कहने चाहिए वो भी इसके बारे में अनाउंसमेंट कर चुके हैं और मोदी सरकार भी रक्षाबंधन का ऑफर लेकर आ रही है। कहना चाहिए मध्य प्रदेश की लाडली बहनों, युवाओं के लिए और कर्मचारियों के लिए भी तोहफा मिलने वाला है। तो अब सर कैसे हमें इसका लाभ मिलेगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ये रक्षाबंधन आ रहा है, पिछली बार हमने पैसे बढ़ाए थे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं ये रक्षाबंधन आएगा, आपको फिर बोनस मिलेगा, फिर पैसे आपके हाथ में बढ़ने वाले। बहनों के हाथ में पैसे रक्षाबंधन में बढ़ना ही चाहिए। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। इस महीने भी 13 तारीख को फिर वापस रक्षाबंधन बनेगा, धूमधाम से मनेगा। और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है, हमारी सरकार के समय तक आने वाले समय में 3000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों के लिए। उसके अलावा जैसे देखें मध्य प्रदेश सरकार कई तरह के यहां पर जो है हथकंडे अपना रही है, किसके लिए? ताकि हमारे मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी कमी करी जाए। कई भर्तियां हैं जो कई सालों से रुकी हैं, उनके लिए भी काम कर रही है। लेकिन भर्तियों में अभी इसलिए भी जो है कहना चाहिए देरी हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था आपका, ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो है हमारे यहाँ पर एक बड़े ऑपरेशन की वजह से सरकारें, राज्य स्तर की सरकारें ये व्यस्त हो गई थी, यहाँ केंद्र सरकार का साथ दे रही थी। इस वजह से कई जो है यहाँ पर देरी देखने को मिली है, लेट लतीफी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में हम राज्य में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर से शुरू करेंगे। मतलब मध्य प्रदेश में अब उनके लिए जो गरीब हैं, जिनके पास खुद के वाहन नहीं है, खुद के पास साधन नहीं है, खुद के पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो उसके लिए अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि जो पुरानी पद्धति में आपको पता होगा सरकारी बसें चलाई जाती थी, उसी के तर्ज पर अब सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है, मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर शुरू करेंगे। प्राइवेट बसें बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है आपके मध्य प्रदेश में ऐसी कई बसें चल रही हैं प्राइवेट रूप से, जो आपसे अधिक पैसा वसूल रही हैं, किराया वसूल रही हैं, जिसमें आम लोगों के ऊपर बहुत सारी जो है यहां पर कहना चाहिए नुकसान हो रहे हैं। इनके ऊपर बहुत सारी जो है कहना चाहिए महंगाई बढ़ रही है, इनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी है कि ये सुगम बस योजना अब फिर से शुरू करी जाएगी। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है, मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारें बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए। साथ ही उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि और क्या सरकार कर रही है। तो कैबिनेट बैठक के साथ साथ एक निर्णय और लिया गया है कि आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। अब जो आपके मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसलें उगाई जाती हैं, इसमें आपने देखी होगी दालें, जो आपकी सोयाबीन की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, इन सभी दालों को लेकर इन्होंने कहा है कि आयातित तुअर दाल, जो आपकी अरहर की दाल या तुअर दाल पर मंडी टैक्स पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। ठीक,
और इसमें प्रत्येक जिले में बनेगी विकास सलाहकार समिति। अब प्रत्येक जिले में एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति के माध्यम से ये खरीदी और बिक्री की जाएगी। ठीक, टैक्स फ्री कर दिया है इस दाल को। झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में वर्किंग वुमेन हॉस्टल को भी स्वीकृति दे दी है आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है और आप सब किसानों को लेकर, बहनों को लेकर यहां पर बैठक भी की जा रही है। उसके अलावा एक बात और बता दूं, जैसे कि कई लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं सर हमें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब जैसे कई लोगों को आपको बता दें, एक यहां पर इंफॉर्मेशन दे दें कि कई लोगों को पक्के मकान नहीं मिले हैं अभी तक। ठीक, चलो एक तो आपको यहां पर पता है कि पक्के मकान बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आ रहा, पक्के मकान आप सबको नहीं पहुंचे हैं, आप तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो पक्के मकान के लिए आप क्या करना है, देखें आप सबसे पहले तो आप अपने सरपंच से संपर्क करना है। सरपंच से संपर्क करें, सरपंच, या फिर आप अगर ग्राम पंचायत से तो आप सरपंच से या सचिव से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो सरपंच सचिव से संपर्क करें, या अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र में आप जो है पार्षद से संपर्क करें, पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको पक्के मकान जो है आपके मिल जाएंगे। अगर आपको गैस सिलेंडर की समस्या आ रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर हमें गैस सिलेंडर नहीं मिल रही है, हमें गैस सिलेंडर में समस्या हो रही है। और एक और बात राशन कार्ड के संबंध में आपको बतानी है। राशन कार्ड, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं या जिनके राशन कार्ड बने हैं तो ई-केवाईसी जरूर करवा लेना। अभी ई-केवाईसी प्रोसेस चल रही है आपकी, ई-केवाईसी, ओके, ई-केवाईसी आपकी आप जरूर करवा लेना, ये ई-केवाईसी, ठीक है। तो ये आपकी जो ई-केवाईसी है, जिन व्यक्तियों के नाम नहीं जुड़े हैं आपके राशन कार्ड में तो नाम जोड़े जा रहे हैं, और जैसे नाम जोड़े जा रहे हैं और जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उनके नाम काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, ठीक है। और आपका राशन कार्ड भी नहीं बना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड कैसे बनवाएं, क्या करें, इसके लिए हम किससे मिलें, जनपद में किससे बात करें, क्या करें। तो ये सारी चीजें आप सबको जो है हम आपको अपडेट इसी चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जैसे आपको शौचालय, अगर शौचालय भी आपको नहीं मिला है तो भी आप सरपंच और सचिव से संपर्क कर सकते हैं। सरकारी शौचालय के माध्यम से आपको 12,000 रुपए की राशि दी जा रही है, और ये आपको जो 12,000 रुपए हैं ये आपको सरकार की तरफ से शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। जिसका नाम नहीं है आप अपने सरपंच सचिव से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं इसी चैनल के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि सर हमें इन सबका योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हम इस लाभ जो है इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसके साथ साथ एक बात और, जैसे कुछ लोग हैं जो आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपकी बहू कर रही है, बाल बच्चे कर रहे हैं या घर परिवार के लोग कर रहे हैं, तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हो। एप्लीकेशन कैसे, प्ले स्टोर पर जाना है जहां से आप गेम डाउनलोड करते हो, वहां से जाके दीप्ति सिंह एकेडमी लिखना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, यहां से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। ये चल रहे हैं आप सबके ऑफर, स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। आप दिए गए नंबरों के ये नंबर दिए गए हैं, इन ऑफर की जानकारी के लिए आपको यहाँ अपडेट दी गई है। साथ में जो छात्रावास अधीक्षक है, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 है, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 है, इन सबके भी कोर्स आप ले सकते हो। आप 1500 1200 इनका डिस्काउंट चल रहा है, आप तो इनके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल, जय श्री राम, ठीक है। तो ये हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। साथ में हमारी टीम लगातार, हमारे आदरणीय दिनेश सर, हमारी डीएसए टीम आप सबके साथ है और आप सबके लिए यहां पर ध्यान रखिएगा संघर्ष कर रही है। चाहे मध्य प्रदेश की जो भी योजना हो, चाहे हमारी बहनें हो, लाडली बहनें हो, चाहे हमारे युवा हो, इनको रोजगार की बात करती है। साथ में हमारी बहनें हैं, इनके लिए रोजगार और इनके लिए पक्का मकान, गैस सिलेंडर, शौचालय, इन सब की व्यवस्था की बात करती है। अगर आपके राशन कार्ड नहीं बना है तो राशन कार्ड के लिए भी हम लोग, तो हमारी डीएससी टीम के द्वारा पूरा आप सबके लिए साथ दिया जाता है, आपकी मदद की जाती है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, उनको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक। तो ये सब योजनाओं के बारे में हमने आपको बता दिया। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और ये हमारा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से, देखो यार एक बात और बता दें, हमारे मध्य प्रदेश में जैसे सोनम जी की घटना चल रही है, सोनम और राजा की बहुत अभी चर्चाएं हैं, ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही हैं। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है सर? इन घटनाओं को रोकने के लिए आप सबको, हम सबको मिलकर जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने भाई बहन, आसपास के जो परिवेश है, समाज है, इनको जागरूक करना पड़ेगा कि अगर, चलो
ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर ऐसी घटनाएं हमारे समाज को एक संदेश देकर जाती हैं, तो बिल्कुल हमें, अगर आपकी शादी किसी से हो रही है, अगर आप सभी से ध्यान रखिएगा, ठीक, हाँ बिल्कुल, अगर आप सबको लगता है कि इस घटनाओं से हमें सीखना चाहिए, तो आप अपने समाज को, आसपास के परिवेश को, उनको जरूर सुधारें और ऐसी घटनाओं से आप सीख लें और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। और हमारी ये एप्लीकेशन है, ये हमने आपको बता ही दिया है, साथ में हम आपको सारी अपडेट भी दे चुके हैं, सारी जानकारी हम इसी चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आते हैं, हाजिर होते हैं। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और शेयर जरूर करना, स्टेटस में लगाना, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर करके जाना, और ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसी खबरें हम लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, बम लहरी।